जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है और एक थ्योरम करेंगे, ठीक है ना, जो कि बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। इन्वर्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? इन्वर्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या होता है ना, देखो जैसे ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हम लेके एक छोटा सेट बना देते हैं, उसी का एक सब सेट बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? सब सेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या है, इन्वर्स ऑफ अ सबसेट, मतलब हमारे पास कोई भी सबसेट है जिसमें हमारे पास ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उसका इन्वर्स क्या होगा, मतलब एच इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो एच इन्वर्स में हम बेसिकली हमारे पास स्मॉल एच इन्वर्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? इस कैपिटल एच से। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे बात मान लो एच इन्वर्स, ये हमारे पास एक सेट होगा जिसमें हमारे पास एच इन्वर्स टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। और ये जो एच है ना, बेसिकली ये हमारे पास एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे पास एच में है। जैसे एच में हमारे पास सी है, डी है, बी है, एफ है, तो इस पोजीशन पर सी बी डी एफ ये चारों एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जैसे रख के देख लेते हैं। अगर हम एच की जगह सी रखते हैं तो सी का इन्वर्स हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे डी रखते तो डी का इन्वर्स हो जाएगा, उसी तरह से बी का इन्वर्स, एफ का इन्वर्स। तो ये हमारे पास बन गया एक सेट। तो एच इन्वर्स क्या होता है बेसिकली ना, हमारे पास जो ये सबसेट होता है इसी के एलिमेंट्स के सारे जो इन्वर्स होते हैं उन इन्वर्स का एक अलग से सेट बना दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्स ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है ना। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, बात मान लो एच होता है, एच एक सब ग्रुप मान लेते हैं और के भी हमारे पास सब ग्रुप मान लेते हैं। तो इसका जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है? इस के को हम पहले लिखते हैं और इस एच को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं। तो आज हम इसको भी प्रूव करेंगे कि भाई ऐसा हम क्यों लिखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो हम ये वाली थ्योरम है ना, ये हमारे पास यही है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इन्वर्स समझ में आ गया ना आपको, ये हमारे पास क्या था। अब इस थ्योरम को करते हैं हम। ठीक है, सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ एच एंड के बी टू सबसेट्स ऑफ अ ग्रुप जी देन प्रूव दैट एच के का होल इन्वर्स इक्वल्स टू के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है ना, एच और के हमारे पास क्या है, दो सबसेट है किसी ग्रुप के। तो हमें प्रूव करना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका इन्वर्स होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये हम के का इन्वर्स पहले लिखेंगे, उसके बाद एच का इन्वर्स बाद में लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होगा ना, दो साइड्स हमें इक्वल करनी होगी ना, हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अभी तक हमने जितने भी किए ना और ये जो कर रहे हैं और आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं। क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट लेते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं कि वो राइट हैंड साइड में है। फिर क्या करते हैं, स्टेप 2 में राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। इससे हुआ क्या, इससे हम बोलते हैं कि भाई स्टेप नंबर 1 में हमें मिला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में कंटेन करती है, और स्टेप नंबर 2 में हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन करती है। मतलब ये दोनों आपस में कंटेन करते हैं, मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम कभी भी दो साइड्स को इक्वल अगर हमारे पास करने का क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये वाला एलिमेंट है मतलब लेफ्ट हैंड साइड उसको हम लेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू एच के का इन्वर्स, हमने एक एलिमेंट ले लिया जो हमारे पास यहाँ से बिलोंग करता है। अब यहाँ से बिलोंग करता है मतलब इसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें हमारे पास होंगे स्मॉल एच, स्मॉल के और होल इन्वर्स, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। देखो ना यहाँ पे इसकी फॉर्म को समझो, ये हमारे पास क्या है, एच के का होल का इन्वर्स। एच में हमारे पास स्मॉल एच टाइप के आएंगे, के में हमारे पास स्मॉल के टाइप के, और बाहर इन्वर्स इन्वर्स। ठीक है ना, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे फॉर ऑल एच। स्मॉल एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, इस कैपिटल एच से। एंड ये जो स्मॉल के है हमारे पास, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल के से। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास एक्स एलिमेंट है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का है, एच के का इन्वर्स, ये हमारे पास कंटेन करता है राइट हैंड साइड में, मतलब इसमें, मतलब इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमारे पास के होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एच होना चाहिए, और यहाँ पे इन्वर्स इस तरह से होना चाहिए। तब हम बोलेंगे इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ से मिलेगा, इसमें मिलेगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स एलिमेंट है। अब देखो जब हम इन्वर्स को खोलते हैं ना, तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब इन्वर्स को हम खोलेंगे तो इन्वर्स किस तरह से खुलता है, ये वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में जाता है स्मॉल के, और इसके ऊपर लगता है इन्वर्स राइट, ये जो एच वाला है ये हमारे पास जाता है राइट हैंड साइड में इन्वर्स। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमने इन्वर्स को थोड़ा सॉल्व करके लिखा, तो इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ से मिलेगा,
इसमें मिलेगा, तो हैंस प्रूव्ड एक x एलिमेंट था जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा था स्मॉल h स्मॉल k का इन्वर्स से, बट अब हमारे पास वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारे पास बिलोंग कर रहा है k इन्वर्स h इन्वर्स से। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो h k इन्वर्स है, बेसिकली बड़ा लिख लेता हूँ ना, ये हमारे पास कंटेन करेगा k इन्वर्स h इन्वर्स में, समझ गए? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट है, तो मतलब हमारे पास स्मॉल k का इन्वर्स और स्मॉल h का इन्वर्स टाइप का एलिमेंट होगा, जो कि हमारे पास कैपिटल K के इन्वर्स और कैपिटल H के इन्वर्स से बिलोंग करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास कुछ इस टाइप का एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। तो x हमारे पास एलिमेंट है कुछ इस तरह का, ये हमारे पास इक्वल टू है, ठीक है ना, स्मॉल k इन्वर्स h इन्वर्स। देखो इस वैल्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं h k का इन्वर्स, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, या इसके हम बैक स्टेप में जाएंगे तो यही मिलेगा, तो दोनों बराबर है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करेगा कैपिटल K और कैपिटल H के इन्वर्स में, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली लिया कि एक x एलिमेंट जो कि यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो था ही गिवन, ठीक है ना। अब हमें प्रूव हो गया कि ये एलिमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब ये हमारे पास कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका, तो हम कह सकते हैं, अगर बात मान लो ये 2 है तो हमारे पास 4 6 इस टाइप का होगा। तो मतलब ये जो 2 से हमारे पास ये डिवाइड होते हैं ना, उस तरह से हम कहेंगे कि k इन्वर्स h इन्वर्स हमारे पास डिवाइड करेगा, ठीक है ना, h k के इन्वर्स को, होल के इन्वर्स को। डिवाइड नहीं लिखना तो आप कंटेन भी कर सकते हो, जैसे ये कंटेन करेगा h k के इन्वर्स में। तो एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में कंटेन करते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, हैंस प्रूव्ड।